इस्लाम में तकदीर इलाही एक ऐसा अजीम अकीदा है जो इंसान को ये सिखाता है कि दुनिया में होने वाली हर चीज अल्लाह के इल्म, हिकमत और फैसले के तहत होती है। इंसान कोशिश जरूर करता है, मंसूबे बनाता है, ख्वाब देखता है, मगर आखिरकार वही होता है जो अल्लाह चाहता है। कभी तकदीर इंसान को खुशियों से नवाजती है और कभी आजमाइशों के जरिए इसके ईमान को मजबूत करती है। लेकिन मोमिन जानता है कि अल्लाह का हर फैसला किसी न किसी हिकमत से भरपूर होता है, चाहे इंसान उसे फौरन समझ न सके। बहुत अरसा पहले एक छोटे से शहर में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। वो मेहनती, नेक दिल और बड़े ख्वाब रखने वाला इंसान था। उसका ख्वाब था कि वो एक कामयाब ताजिर बने और अपने वालिदैन के लिए आराम और सुकून की जिंदगी मुहैया करे। वो दिन रात मेहनत करता, बाजार में काम करता और हर कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों को भी देता। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। हारिस हमेशा कहता, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मगर कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला आया। ताजिरों ने ऐलान किया कि वो दूर दराज मुल्क जा रहे हैं, जहां तिजारत से बेहद दौलत हासिल हो सकती है। हारिस ने अपनी सारी जमा पूंजी इस सफर में लगा दी। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, एहतियात से जाना। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है वही होगा। काफिला सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक सब कुछ ठीक रहा, मगर एक रात अचानक खौफनाक तूफान आ गया। आसमान पर बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। ताजिरों का माल लूट लिया गया, कई लोग जख्मी हो गए और हारिस की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो खाली हाथ वापस शहर लौटा। लोगों ने अफसोस से कहा, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब थी। लेकिन हारिस ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद अल्लाह ने मेरे लिए इस नुकसान में भी कोई भलाई रखी हो। कुछ दिन बाद शहर में एक बुजुर्ग आलिम तशरीफ लाए। हारिस उनके पास गया और दिल का हाल सुनाया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटे, कभी कभी इंसान जिस चीज को नुकसान समझता है वही उसकी निजात बन जाती है। अल्लाह की तकदीर हमेशा इंसान की सोच से बेहतर होती है। चंद महीने बाद खबर मिली कि वही तिजारती काफिला जिसमें हारिस दोबारा जाने वाला था, एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गया। बहुत कम लोग जिंदा बच सके। ये सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी दौलत पहले ना जाती तो शायद वो भी उस काफिले में होता। तब उसने दिल से कहा, वाकई तेरी तकदीर में मेरे लिए भलाई थी, अगरचे मैं उसे समझ ना सका। एक और वाकया भी मशहूर है। एक दिन हजरत उमर अपने साथियों के साथ शाम की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ते में खबर मिली कि वहां खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। सहाबा ने मशवरा दिया कि वापस चलना चाहिए। किसी ने पूछा, क्या आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, हम अल्लाह की एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ जा रहे हैं। इस वाक़े से मालूम होता है कि इस्लाम इंसान को सिर्फ तकदीर पर बैठ जाने का दर्स नहीं देता, बल्कि अक्ल, एहतियात और कोशिश के साथ अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम देता है। तकदीर का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे। एक किसान जमीन में बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, मगर फसल उगाने वाला अल्लाह होता है। एक तालिब इल्म पढ़ता है, मेहनत करता है, मगर कामयाबी अल्लाह के हुक्म से मिलती है। इसी तरह इंसान की जिम्मेदारी कोशिश करना है, जबकि नतीजा अल्लाह के सपुर्द करना ईमान का हिस्सा है। जिंदगी में कभी खुशी आती है, कभी गम। कभी इंसान को वो मिल जाता है जिसकी वो दुआ करता है, और कभी वो चीज नहीं मिलती,
مگر مومن جانتا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہمیشہ حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ شاید آج کا دکھ کل کی حفاظت ہو، اور شاید آج کا نقصان آنے والی بڑی مصیبت سے بچاؤ ہو۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان محنت کرے، دعا کرے، صبر کرے اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، کیونکہ آخر کار اللہ کی تقدیر ہی سب سے بہتر تقدیر ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں ان کی حقیقی بھلائی ہوتی ہے۔